तुम्हारा कराम आका जो अब तक बात बनी हुई है, रब्बी जिदनी इल्मा। जी हाँ, कुरान का जिक्र हो और इस आयत का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। कुरान करीम एक ऐसा मौजज़ा मैं कहूँगा कि अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो कोशिश करेगा तो वो कुरान सीखता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला का वादा है। और इसीलिए एक आयत नाजिल हुई, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी आपको कोई भी इल्म सीखना है, बच्चे को, किसी को भी, या आपकी कोई भी एज हो, आपको कोई इल्म सीखना है तो, या कुरान पाक सीखना है तो ये आयत रब्बी ज़िदनी इल्मा ये इसीलिए नाजिल हुई थी कि आपके जो शऊर में इजाफा हो और आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सीखें और वो पढ़ें। जी हाँ, बात हो रही है अल कुरान एकेडमी कैरना की, जो लगातार जो है कुरान के लिए काम कर रहे हैं। कुरान शरीफ के साथ साथ उसका तर्जुमा जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसको लेके ये लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। मैं कुरान एकेडमी कहराना के ट्रस्टी हमारे की टीम मेंबर माज ताहिर से कि वो आए और हमारी तरफ से आली जनाब मोहतरम शौकत मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करें, उनकी खिदमत में हमारी तरफ से छोटा सा हदिया पेश करें। मोहतरम शौकत मुफ्ती साहब, हम उनके बेहतराम ममनून हैं, हम उनके एहसान मंद हैं। शौकत मुफ्ती साहब, जब भी हम उनसे आजिदाना दरख्वास्त लगाते हैं वो हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हैं। उनकी खिदमत में हदिया पेश करें मिस्टर माज ताहिर। और माज ताहिर वो हमारी टीम के बहुत की मेंबर और बहुत काबिल साथियों में हैं और मुझे फख्र है कि वो मेरे स्टूडेंट हैं। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज यहाँ इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड न्यू दिल्ली में अल कुरान एकेडमी कैरना की ओर से एक बार एक अजीम और शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। और हम आपको बता दें, मुफ्ती अतर शमसी साहब की शख्सियत के बारे में बता दें। आप लगातार कुरान के लिए काम कर रहे हैं। आपने कुरान और मॉडर्न एजुकेशन को जोड़कर जो आप काम कर रहे हैं, ये वो कदीमी दौर की याद दिलाता है जब मदरसों में हर तरह की तालीम थी और ज़्यादातर जो साइंटिस्ट थे मुस्लिम, वो तमाम साइंटिस्ट जो है मदरसे से निकले थे। और यही वजह थी कि जो पहले के जो तालीम मिल रही थी वो बड़ी शानदार थी और आज उसी पर जोर दिया गया। मुफ्ती साहब ने कहा और मुकर्ररीन ने कहा कि अब वक्त की ज़रूरत है कि मदरसों को जो है मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाए, क्योंकि नया काम नहीं है। पुराने ज़माने में भी मदारिस जो थे वो यही काम कर रहे थे, वो हर तरह की साइंस टेक्नोलॉजी की भी तालीम देते थे और वक्त की यही एक ज़रूरत है। और हम आपको बता दें कि पूरे देश से जो बुद्धिजीवी हैं, जो काम कर रही हैं, एनजीओ संस्थाएं काम कर रही हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। यहाँ बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब भी मौजूद थे। यहीं शौकत मुफ्ती साहब ने भी कहा कि हम इस मॉडल को अपने स्किल सेंटर में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में है, हम कोशिश करेंगे और हम ताउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मिशन अल कुरान एकेडमी का है, जो मिशन मुफ्ती अतर शमसी का है, उसको हम अपने अभी रिपीट करें कि ये कुरानिक एजुकेशन के लिए, कुरानिक एजुकेशन के मैदान में एक गेम चेंजर स्टेप साबित हो। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि जब मैं देखता हूँ इकोनॉमी हो, ह्यूमैनिटीज हो या दूसरी साइंसेज हो, हर साइंस और हर इल्म बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर मैदान में तालीम बहुत तेजी के साथ उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुरानिक एजुकेशन की, तो हमें लगता है कि एजुकेशन यहाँ स्टैटिक होकर रह गई है। आज भी एजुकेशन का सिस्टम हमारा वहीं पड़ा हुआ है जो कई सौ साल पहले हुआ करता है। अल कुरान एकेडमी के आने की ये कोशिश तारीख के बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश है, ये तारीख को धक्का देने की कोशिश है, जिसके जरिए से हम चाहते हैं कि अब लोग आगे आए और इस मैदान में काम करें। याद रखिए, हमारे पास जो कुछ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर हैं, ना प्रोफेशनल ऑथर्स हमारे पास हैं जो प्रोफेशनल तरीके से कोर्सेज तैयार कर सकें। हम बहुत मामूली से, बहुत छोटे से, बहुत कम रिसोर्सेज वाले लोग हैं जिन्होंने मिलकर कुरान फहमी का ये नया करिकुलम, इनोवेटिव अंदाज का करिकुलम आपके लिए तैयार किया है। और हमने सिर्फ ये सोचकर तैयार किया है कि हमें मालूम है कि हम बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, हमें अपनी महदूदियत है, अपनी काबिलियत है, हमें बहुत अच्छी तरह अपनी औकात का हमें इल्म है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब इस मैदान में वो काबिल लोग आ जाएं कि जो बनी आला दर्जे के काबिल हों, वो इस मैदान में दाखिल हों और इस मैदान को आगे बढ़ाएं। हमारा काम सिर्फ एक दरवाजा खोलने का था। अल कुरान एकेडमी कैराना का वह हिस्टोरिकल मोमेंट अब आ गया है जब इस बंद दरवाजे को खोल दिया जाए और कुरानिक एजुकेशन को डायनामिक एजुकेशन बनाया जाए। डायनामिक तरीके से कुरानिक एजुकेशन पूरी दुनिया में फैलाई जाए और लोग कुरान को सीखें और कुरान को सिखाएं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। चुनांचे इसी मरहले की एक कड़ी है कि अब हम इस करिकुलम को रिलीज करने जा रहे हैं।
इंशाल्लाह बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में शुरू करेंगे, जो कि जामिया हमदर्द में है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और इसी तरह का प्रोग्राम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हो, हम जामिया हमदर्द इन कोलैबोरेशन विद बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, वहाँ हम इस प्रोग्राम को रिपीट करेंगे। वी हैव आवर ओन ऑडिटोरियम, हमारा कन्वेंशन है, हमारी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो क्यों ना कुरान की तालीम को, कुरान की चीज़ों के अवेयरनेस के लिए इस तरह के प्रोग्राम गाहे बगाहे होने चाहिए। हकीम अब्दुल हमीद साहब की शख्सियत कुदरत की तौफीक का एक करिश्मा थी। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने यंग डेज में उनके साथ काम किया, और यकीन मानिए उनकी फर्ज की नमाज कभी कज़ा नहीं होती। हमेशा वो, हम मॉर्निंग वॉक में हम चलते थे, और उसके बाद जो है वो नमाज पढ़ने के बाद हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे। मुझे नहीं याद कि उनकी फजर की नमाज भी कज़ा हुई हो। ये मैं आपको 42 साल की बात बता रहा हूँ। बहरहाल मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम एक अलग रूहानियत होती है, और बहुत सी चीज़ें बच्चों को जो है सीखने को होती है, जो कि आजकल कमी है हमारी सोसाइटी में। हम ज़रूर माइनॉरिटी कहते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इस तरह की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब बहुत मुतासिर हुए इस प्रोग्राम से। शौकत मुफ्ती साहब, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आप आज जो ये अल कुरान एकेडमी का प्रोग्राम हुआ है, इसमें आपके तासुरात क्या हैं सर? ये एक बहुत उम्दा प्रोग्राम कुरान एकेडमी कराना ने किया, और लास्ट ईयर भी मैं आया था, लेकिन इस साल का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही इम्प्रूव था, तो इससे हम लोग बहुत मुतासिर हुए। और जब हमने, चूँकि आपको पता ही है, हमने सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स जो है वो उर्दू का खोला है हमने, और वो शुरू भी हो चुका है। तो अब एक हम प्लान कर रहे हैं उर्दू फेस्टिवल मनाने के लिए। तो इस सिलसिले में हमने कहा क्यों ना इस कुरान एकेडमी को भी हमें कराना से इनको भी इनवाइट किया जाए, और ये प्लेस के थ्रू और भी बहुत सी चीज़ें स्पीच के थ्रू कुरान से रिलेटेड बहुत अच्छे मैसेजेस देते हैं। अल कुरान एकेडमी कैरना से, और मेरे साथ मौजूद हैं इस सोसाइटी की, इस एकेडमी के चेयरमैन, जिनकी बहुत खिदमत हैं कुरान के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अतर शमसी साहब। आज जो इस्लामिक कल्चर सेंटर में इस प्रोग्राम में क्या ख़ास रहा? ख़ास ये रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की, कुरान के अंडरस्टैंडिंग पर एक पूरा कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, वो अल्लाह के फजल करम से रिलीज़ किया गया। कुरानिक एजुकेशन का एक ऐसा मॉडल जो बिल्कुल प्रोग्रेसिव है, जो बहुत क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, वो हमने पेश किया। लोगों ने इसे बेहद सराहा, हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीईबी के जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब, उन्होंने भी कहा है कि आपसे टाइप करके कोई प्रोग्राम करेंगे। क्या बातचीत हो रही है आपकी मुफ्ती साहब से अभी? हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, इन हज़रात के साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग काम करें, तो ये हमारे लिए तो बड़े एजाज़ की बात होगी साहब। हम इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। ये ऑफ़र उन्होंने हमें दिया है, हम इसकी बड़ी कद्र करते हैं और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इसे एक्सेप्ट। ताहम हमारा इरादा ये है कि हम हर गोशे और हर जगह और हर इंसान तक पहुँचे और कुरान के यूनिवर्सल पैगाम को। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। तो अभी आपने बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो के शौकत मुफ्ती साहब को सुना, और अभी आपने अल कुरान एकेडमी कैरना के जो चेयरमैन है मुफ्ती अतहर शमसी को भी सुना, जो चेयरमैन है अल कुरान एकेडमी के। कुरान पाक जो है दुनिया की हर मसले का हल उसके अंदर मौजूद है, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कुरान का मुताला करते हैं। पहले ज़माने में जितने भी साइंटिस्ट निकले हैं वो तमाम साइंटिस्ट जो है मदरसों से निकले हैं, और पहले जो मदरसे हुआ करते थे उसमें कुरान शरीफ के साथ साथ मॉडर्न तालीम यानी साइंस भी सिखाई जाती थी। और यही वजह है कि पुराने ज़माने में, कदीमी वक्त में जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं वो तमाम साइंटिस्ट मदरसों से निकले थे। लेकिन आज मदरसों का जो स्वरूप है, जो रूप है, वो
बदल दिया गया है, सिर्फ कुरान शरीफ तक महदूद रख दिया गया है। जो मॉडर्न एजुकेशन था, जो सिस्टम था पुराना, उसको कहीं ना कहीं फरामोश कर दिया गया है और यही वजह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बार बार पिछड़ रही है। ये चंदा देते हैं, मदरसों के नाम पे देते हैं, लेकिन कुछ मदरसे जो हैं अपनी जिम्मेदारियां सही नहीं निभा पा रहे हैं, वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। वहीं अल कुरान एकेडमी जो है वो हर तरह की एजुकेशन दे रही है और ज़रूरत भी यही है कि जो कुरान पाक है उसको आप तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपको मालूम हो कि कुरान शरीफ में जो कहा जा रहा है वो क्या है, उसका मकसद क्या है और हमको किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। कुल मिला के ये बहुत कामयाब प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम का एक मकसद था कुरान की तालीम आम की जाए और लोगों तक कुरान पहुंचाया जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, इस्लामिक कल्चर सेंटर, न्यू दिल्ली।